हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a diamond piece has more brilliance than a glass piece of same shape and size because option A, diamond has tetrahedral arrangement of carbon atoms. Option B, diamond has more mass density than glass. Option C, diamond is more hard than glass. And option D, critical angle for diamond is less than that for glass. तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि जो डायमंड होता है वो ज्यादा ब्रिलियंस शो करता है ग्लास की तुलना में. तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या होगा. तो की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के लिए. बात करें यदि की कंसेप्ट की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हम यूज करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डायमंड होता है उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण वो ज्यादा ब्रिलियंस शो करता है. तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैं दो मीडियम बनाने की कोशिश करता हूँ. ये मेरे पास एक मीडियम है जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, म्यू. एंड यहाँ मेरे पास क्या है, एयर. तो यदि रे ऑफ लाइट इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एयर की तरफ जाएगी, इसको मैं डेंसर मीडियम बोल देता हूँ. ये मेरे पास क्या है, डेंसर देन एयर. तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट किस प्रकार से करेगी वो देखते हैं. तो यहाँ पे यदि मैं इन दोनों को जो अलग करने वाली सरफेस है, डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम, इसके लिए यदि नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होगा. एंड एक रे ऑफ लाइट इस सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह इंसिडेंट होती है. तो ये इसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जाती है वापस अंदर की तरफ. तो इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती है हमारे पास. कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारे पास होती है, रे को ट्रेवल करना चाहिए. रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. यानी कि रे को डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करना चाहिए. एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसकी वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए. थीटा सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल है. थीटा सी हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल. यानी कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अब यदि बात करूं मैं कि ये जो मेरे पास इंसिडेंस एंगल है ये जस्ट इक्वल है थीटा सी के या क्रिटिकल एंगल के, तो मेरे पास ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये इस सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए बाहर निकलेगी कुछ इस तरह से. ये जस्ट ग्रेज करते हुए निकलेगी बाहर. एंड यहाँ के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा सी के. इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड कंडीशन है मेरी ये, केस सेकंड. तो केस सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन शो की है. ये मेरा क्या है, केस सेकंड. तो ये कुछ इस प्रकार से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. बात की जाए यदि सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे डायमंड बनाना चाहूँ कुछ इस प्रकार से, ये मेरे पास क्या है, डायमंड. तो यदि एक रे ऑफ लाइट कुछ इसके अंदर इस तरह से एंटर कर जाती है, इस तरह से एंटर करेगी, फिर ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस तरह से, एंड फिर दोबारा कुछ इस प्रकार से ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करती रहती है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल थीटा सी से. अब यदि मैं बात करूं, एक तो मेरे पास है डायमंड एंड सेकंड मेरे पास क्या है, ग्लास. तो दोनों में से किसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा इजी होगा. तो ज्यादा इजी किसके अंदर होगा, यदि किसी के थीटा सी की वैल्यू, यदि डायमंड का मैं बात करूं तो इसकी थीटा सी की वैल्यू क्या होती है, लेस. एंड जो ग्लास होता है इसकी थीटा सी या क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है, मोर. तो जिसके अंदर थीटा सी की वैल्यू कम होगी तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जल्दी थीटा सी से ज्यादा हो सकता है.
एंड ग्लास की बात करें तो इसके अंदर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करने के लिए हमें ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, लेकिन डायमंड के अंदर कम एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी काम चल जाएगा। तो इसका बेसिकली रीजन यही होता है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल है ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है लेस। सो बार बार इसके अंदर TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, बार बार होगा तो ये ज्यादा ब्रिलियंस शो करेगा ग्लास की तुलना में। बात करें यदि ऑप्शंस की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारे पास फोर्थ है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।